आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनित स्टडीज में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम इस YouTube चैनल के जरिए आपके लिए एजुकेशन से संबंधित वीडियोस लेके आते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवेज, एनटीपीसी या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी सीरीज में आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स से 26, 27 और 28 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं वो सारी की सारी इस वीडियो में लेके आए हैं। साथ ही साथ बात करेंगे और इनसे रिलेटेड कौन से फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जितनी भी करंट अफेयर्स मैं आपको डेली बेसिस पे यहां पर प्रोवाइड कराता हूं वो सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनसे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। तो आज का पहला करंट अफेयर्स है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पोस्टल सर्विस इंडिया पोस्ट साइन अ पैक्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ कस्टम्स डाटा रिलेटेड टू पोस्टल शिपमेंट। तो आपसे पूछा है ऐसी कौन सी कंट्री के पोस्टल सर्विस के साथ हमारी इंडिया पोस्ट ने, जो भी हमारे लेटर्स वगैरह जाते हैं पोस्ट के माध्यम से, तो इंडिया पोस्ट ने ऐसा कौन सा मेमोरेंडम साइन किया है या एक पैक्ट साइन किया है जिसमें क्या होगा, दोनों ही देश अपने पोस्ट से रिलेटेड जितने भी कस्टम डाटा हैं जो कि शिपमेंट से आते हैं, शिप से आते हैं, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और जांचेंगे कि उनमें कोई इलीगल मैसेज या इलीगल पोस्ट वगैरह तो नहीं आ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यूएस। तो इंडिया पोस्ट ने यूएस की पोस्टल सर्विस के साथ ये पैक्ट साइन किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज ऑफ 1984 पब्लिश रिसेंटली। तो आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में एक नई बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स। आप यहां पिक्चर में भी देख सकते हैं, बुक का फ्रंट पेज दिखाया गया है। तो आपसे पूछा है इस बुक के राइटर कौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर डी, सरबजीत सिंह। अब देखिए जान लेते हैं ये बुक है किस बारे में। आप सभी लोगों को पता है 1984 में सिख दंगे हुए थे, तो उसी से रिलेटेड ये बुक है, उन्हीं दंगों के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who among the following has launched the virtual festival of परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस। तो आपसे पूछ रहा है हाल ही में किसने वर्चुअली जो एक परंपरा सीरीज नाम का फेस्टिवल है वो लॉन्च किया था, जो कि नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस ऑर्गेनाइज कराता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर ए, वेंकैया नायडू। आप सभी लोग जानते हैं वेंकैया नायडू कौन है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। इन्होंने वर्चुअली इस फेस्टिवल को लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक साइंस $1 बिलियन लोन एग्रीमेंट विद द जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट फॉर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो आपसे पूछा है कि हाल ही में किस बैंक ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ $1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है। किस चीज के लिए? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए। आप सभी लोग जानते हैं मोदी जी का एक इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया की सारी चीजें इंडिया में ही बने। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार एक लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ। अभी तक आप सभी लोग जानते हैं वर्ल्ड बैंक के साथ, एशियन डेवलपमेंट के साथ, इनके साथ इंडिया लोन एग्रीमेंट साइन करता था, लोन प्रोवाइड कराते थे इंडिया को। बट पहली बार एसबीआई ने, आपका आंसर हो जाएगा यहां पर डी, एसबीआई ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ $1 बिलियन लोन एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये श्योर है, 100% श्योर है कि बैंकिंग एग्जाम में आपका ये जरूर पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज एस्टैब्लिश्ड एंटी ह्यूमन टैरिफिंग पुलिस स्टेशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा स्टेट है जिसने अपने हर डिस्ट्रिक्ट में
एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन जो है स्टेब्लिश किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, जिसमें ह्यूमंस का, लड़कियों का, बच्चों का जो है किडनैप करके, उनको अगवा करके उनको एक बेचा जाता है, तो इसी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। तो इसके लिए यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन यहां पर स्टैब्लिश हुआ है, इसको रोकने के लिए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी में पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के वहीं पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द वेटरन गुजराती एक्टर हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो आपसे पूछ रहा है कौन गुजराती फिल्म इंडस्ट्री के वो एक्टर हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ए, नरेश कनोदिया। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इनका नाम है नरेश कनोदिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु विल हेड द कमिटी टू कॉमेमोरेट 400th एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर। तो आपसे पूछ रहा है एक कमेटी का गठन किया गया है सरकार के द्वारा, जो कि सिखों के गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, उनके 400 एनिवर्सरी पे जो भी जो है प्रोग्राम्स होंगे उनको रिलेटेड जांच करेगा, उनको मेंटेन करेगा कि क्या प्रोग्राम होंगे, क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए। तो किसकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। आपका आंसर हो जाएगा यहां पर ए, अजय कुमार भल्ला। देखिए कमेटी अगर कोई भी बनती है तो वो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक या दो क्वेश्चन आपके कमेटी के जरूर आते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एचडीएफसी बैंक हु रिटायर्स रिसेंटली। तो आपसे पूछ रहा है एचडीएफसी के एमडी एंड सीईओ कौन है जिनने हाल ही में रिटायरमेंट अपना ले लिया है। आप सभी लोग जानते हैं, इन्हें अच्छी तरह वाकिफ है, इनका नाम है आदित्य पुरी। अब देखिए एग्जाम में आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनके रिटायरमेंट के बाद अब किनको एमडी और सीईओ की चेयर यहां पर मिली है। तो यहां पर शशिधर जगदीशान जी को इनकी जगह एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है एचडीएफसी बैंक का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हेन इज इंटरनेशनल एनिमेशन डे ऑब्जर्व। तो आपसे पूछा है कि इंटरनेशनल एनिमेशन डे किस दिन मनाया जाता है। आप पिक्चर में भी डेट देख सकते हैं, आंसर सी हो जाएगा 28 अक्टूबर के दिन ये मनाया जाता है। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स हैं एग्जाम से 3 महीने पहले के, आप उन्हें जरूर से याद रखिएगा, एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द वेटरन गुजराती म्यूजिशियन फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो आप यहां पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये गुजरात के म्यूजिशियन हैं और पूर्व जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम है महेश कनोदिया। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ए, महेश कनोदिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर क्रिकेटर हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो आपसे पूछ रहा है कि इंडिया की क्रिकेट टीम के अंडर 19 के वो कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता था और हाल ही में उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। आपसे इनका नाम पूछ रहा है, तो इनका नाम है तन्मय श्रीवास्तव। ठीक है, यहां पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, टी के बाद ए आएगा आपका, तन्मय श्रीवास्तव, जिन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु हैज बीन स्वॉर्न इन एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गिनिया। तो आपसे पूछा है कि हाल ही में गिनिया के नए प्रेसिडेंट के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है अल्फा कोंडे, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज टॉप्ड एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स रिसेंटली। तो हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने एक इंडेक्स लॉन्च किया है जो कि एनीमिया के ऊपर है, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स। आप सभी लोग जानते हैं एनीमिया होता क्या है, जिसमें आपका एक बीमारी होती है जिसमें आपका जो है खून की कमी को
एनीमिया कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसमें कौन से स्टेट ने टॉप किया है जिसमें खून की कमी बहुत कम है, एनीमिया मुक्त भारत है वो स्टेट। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, हरियाणा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिसेंटली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नाटो भी कहते हैं, इज गोइंग टू एस्टेब्लिश हिज न्यू स्पेस सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो वो कौन से देश में अपना नया स्पेस सेंटर जो है स्थापित करने जा रहा है, आपसे पूछा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, जर्मनी। तो ये नाटो जो है जर्मनी में अपना स्पेस सेंटर खोलने जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपको जरूर याद रखना है। तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है। और इस वक्त जो है नाटो के चेयरमैन कौन है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इनके चेयरमैन का नाम है मार्शल स्टुअर्ट पीच। तो आप चेयरमैन का नाम याद रखिएगा और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है नाटो का, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी टॉप्स द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020। तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने हाल ही में वर्ल्ड की बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 लिस्ट को टॉप किया है, नंबर 1 पोजीशन पे है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ए, सैमसंग। तो आप याद रखिएगा, सैमसंग आपको पता है कौन सी कंपनी है, ये एक साउथ कोरियन कंपनी है, साउथ कोरिया की है। और हाल ही में इनके जो फाउंडर थे या ये कह लीजिए चेयरमैन थे, उनका भी निधन हो चुका है, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में प्रोवाइड करा चुका हूं, वो भी आप याद रखिएगा। तो दोनों में से आपका कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आई होप आज की करंट अफेयर्स आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। जिसे भी मेरी करंट अफेयर्स पसंद आती है, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज या मेरे लिए कोई भी सजेशंस हो, मुझे जरूर बताइए। और जितने भी मेरे दोस्त भाई बहन हैं यार, ढेर सारा सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी फैमिली में जितने फोन है सबसे सब्सक्राइब करा दीजिए, जितने फ्रेंड हैं सबको शेयर कीजिए, उनसे भी कहिए कि सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। और साथ ही में जितने भी आपके दोस्त हैं जो कि एकेडमिक फील्ड से रिलेटेड हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव फील्ड से रिलेटेड हैं, उन्हें मेरी वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का फायदा उन्हें भी मिलता रहे।